अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं घर पर होममेड बटर किस्सा बनता है। ये भी जो रेसिपी है, जैसे कि मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो ऑथेंटिक होती है वो उसी के से बनती है, लेकिन ये जो है रेसिपी कम्प्लीटली उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी हैं और स्पेशली अब्रॉड में रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि पहले आप दूध उबालें और उसके ऊपर से आप मक्खन इकट्ठा करें। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम, और इसी एक इंग्रेडिएंट के साथ में आप बना सकते हैं होममेड बटर। तो व्हिपिंग क्रीम है, ठंडी है, चिल्ड है बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आपको ज़रूरत है एक चॉपर की, और उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको व्हिपिंग क्रीम दिखाई थी। व्हिपिंग क्रीम डाल लेने के बाद आपने जो है इसे आपने व्हिप करना है यहाँ पर इसी के अंदर में, और मैं आपको साथ साथ इसके स्टेप्स दिखाती चली जाऊँगी। पहले आप इसको रखेंगे मीडियम पर और इसको अपनी अच्छी तरह व्हिप करना जब तक आप देखेंगे कि ये थिकनेस की तरफ आ गई। जो मैंने आपको पहले दिखाया वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म था, तो उसको अच्छी तरह यहाँ पर पहले जो है मीडियम जो है ऑन कर इसको हम यहाँ पर बीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अब दिखा देती हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि उसका, ये देख लें कितना पहले लिक्विड ही था और अभी देख लें यहाँ पे ये थिक होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी भी हमने इसको मजीद और बीट करना है। सिर्फ एक स्पैचुला चमचे की वजह से तमाम साइडों से क्रीम को जो है आप स्क्रैप डाउन करके इसी में कर दें, और इसके बाद दोबारा यहाँ पे हम इसको बीट करें। मैं आपको दोबारा इसका जो है कंसिस्टेंसी दिखाने लगी। स्टेज बाय स्टेज आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देख लें कितनी थिकनेस की तरफ ये आना शुरू हो गया है। ये देखें, पहले बिल्कुल लिक्विड था, फिर थोड़ा सा थिक हुआ, ठीक है, और अब ये कम्प्लीटली यहाँ पे थिक होना शुरू हो गया है। इसकी पहचान कि ये बटर की शक्ल में आ रहा है, इसका कलर देखेंगे कि येलो सा हो जाता है। तो अभी इसको भी हमने और बीट करना है। तो दोबारा इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, ये देखें, आप देख रहे हैं किस तरह इसका कलर येलो की तरफ आ गया हुआ है और ये लंपी सा होता जा रहा है। और देखें बीच में ये जो पानी सा जो है, ये क्रीम जो छोड़ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसे आप डिस्कार्ड प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किसी से इस्तेमाल भी करना है इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बीट करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ठंडा बर्फ का पानी, फ्यू टेबल स्पून डालेंगे। तो पहले थोड़ा सा और बीट करते हैं, फिर मैं आपको, तो ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये कम्प्लीटली बटर की तरह होता चला जा रहा है। सिर्फ क्या है कि हाई स्पीड पे आपने इसको अच्छी तरह बीट करते रहना है। और ये देखें पानी भी आप ही इसका जो है रिलीज हो रहा है। यहाँ पे अब आपने ऐड करना है बिल्कुल ठंडा बर्फ का पानी, आप डालेंगे बीच में, जस्ट अ फ्यू टेबल स्पून आपने डालने, ज्यादा नहीं। और इसको दोबारा अब हम यहाँ पर जो है बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह, आप देखेंगे बिल्कुल इकट्ठा होकर के इसकी पहचान के मक्खन तैयार हो गया है वो ये होगी कि आपका जो चॉपर है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप महसूस करेंगे कि बहुत हैवी हो गया। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर माशाल्लाह जो है हमारा मक्खन तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। तो ये हो गया तैयार। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पे तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको एक बोल की ज़रूरत है और एक सिव की ज़रूरत होगी छानने की, और इसे जो है यहाँ पर हम इसी से छान लेते हैं ज़रा। अब देखिए, मैं आपको बताने ये लगी थी कि जो ये पानी रिलीज़ हुआ है व्हिप्ड क्रीम में से, यानी कि मक्खन तैयार होते वक्त, ये जो है ना इससे बहुत ही अच्छे और शानदार आपके नान, पराठा, रोटी जब आप बनाते हैं और सॉफ्ट रोटी चाहते हैं, तो अगर आप ये रख लें फ्रिज में तो ये ख़राब ही नहीं होता। इसको आप फ्रिज में रख लें एयर टाइट बॉक्स में डालकर, और जब आपने पराठा या कुछ बनाना हो तो उसमें आप इसको डालें। देखें आपकी रोटी, पराठा और नान कितना सॉफ्ट बनता है। ठीक है जी, ये देख लें, ये बटर मिल्क होता है। अब आप क्या करेंगे, मक्खन जो है यहाँ पर आप इसको सीजन कर सकते हैं। नमक डाल लें, लहसुन का बिल्कुल बारीक सा पेस्ट कर नमक के साथ डाल लें, सिर्फ वो डाल लें, ऑर्गानो और सॉल्ट कर लें। जो आपको फ्लेवर्स पसंद है, थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं, कुटी हुई मिर्चें, बेसल डाल लें, थाइम उसके साथ कर लें। बहुत से ऐसे स्पाइसेस हैं ड्राई जो आप मक्खन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्लेन जिसे चाटी का मक्खन कहा जाता है, मैं वो बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये कम्प्लीटली इसी तरीके से रखूँगी। बच्चे इस तरह मेरे जो है इसको एंजॉय करते हैं पराठे के साथ, तो थोड़ा सा शक्कर डाल लें या गुड़ के साथ में। बहुत ही हेल्दी और अच्छी चीज़ है।
हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम लोग व्हिपिंग क्रीम के साथ में भी बना लेते हैं घर पर इस तरह का मक्खन। तो ये कि अब आप इसको यहाँ पे ही उठाएंगे और ये बेहद इस वक्त सॉफ्ट है, ये देखें। तो देखें कितना पानी इसमें से रिलीज हो रहा है अभी भी, ये देखिए, ठीक है। तो आपने करना कुछ यूँ है, इसको यूँ अब हाथ में उठा लीजिएगा बटर को, और आप इसको यूँ दबाते जाएंगे। ये देखिए, इतना आपने इसको अच्छी तरह दबाना है कि इसमें से तमाम जो पानी ये देखिए निकल रहा है ना अभी तक, ये निकल जाना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको सर्व किस तरह कर सकते हैं और आप इसको प्रिजर्व किस तरह कर सकते हैं। तो अच्छे से इसके पानी को पहले हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली आपका जो है यहाँ पर मक्खन तैयार हो गया है। और इससे आपने करना है कि अच्छी तरह आपने इसको निचोड़ करके बीच में से पानी निकालना है। आप इसे फ्रिज में रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में 4 से 5 दिन, हद 7 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम घर पर मक्खन निकालते हैं उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, जबकि हम बाजार से जो लेते हैं उसमें मॉइस्चर कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो गया होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि मक्खन का टेक्स्चर अंदर से भी कैसा है, ये देख लें, परफेक्टली बटर की तरह है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ज़रूर बनाइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। यूट्यूब में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। बनाइए तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।